आज का क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी क्लास 10th का है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो 4 नंबर क्वेश्चन विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी के है, कक्षा 10 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं या क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी में लिखा है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी क्लास 10 का है ना। बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड में पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में ज्यादा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विद्युत आवेश का सबसे पहले परिभाषा हम लोग समझेंगे। देखो आवेश है ना, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। देखो विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली होता है, और आवेश मतलब चार्ज होता है। चार्ज प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। समझिए तो विद्युत आवेश क्या है। देखिए तो विद्युत आवेश का सबसे पहले परिभाषा समझना जरूरी है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे किसी आवेश जो है, विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। पदार्थ का क्या होता है, एक गुण होता है जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत मतलब बिजली उत्पन्न करता है ना। चार्ज मिलकर ही ना बिजली बनता है ना। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है, समझिए। तो इसी से विद्युत आवेश मतलब विद्युत आवेश इसी को ही कहा जाता है। जैसे है ना, एक धनात्मक आवेश हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक आवेश हो सकता है। क्या, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, वस्तु है, जिसमें प्लस 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 ही है, चारों तरफ चार्ज प्लस ही है खाली, ठीक है। तो ये धनात्मक आवेश हो गया तब, ठीक। धनात्मक मतलब प्लस वाला जो होता है। और उसके बाद मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसमें सिर्फ माइनस ही चार्ज है, तो माइनस 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 हर जगह माइनस रहेगा। क्या, हर जगह क्या रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये ऋणात्मक वस्तु हुआ। क्या हुआ, ऋणात्मक, सबसे माइनस वाला हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, माइनस वाला हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश का परिभाषा यहाँ देखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक धनात्मक आवेश, अरे ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो जितना समझिए, ठीक है। विद्युत आवेश का परिभाषा हम लोग समझिए। विद्युत आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो आवेश मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और विद्युत मतलब होता है बिजली। तो बहुत सा इसमें क्या होता है कि बिजली जो है आवेश, विद्युत आवेश है ना, जब तक विद्युत आवेश नहीं होगा तब तक फिर है ना, कोई भी जैसे बल्ब ही जलाना है तो फिर बल्ब कैसे जलेगा, है कि नहीं। आवेश का होना बहुत जरूरी है ना। कोई भी धातु इसमें मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी चालक में है ना, कोई भी चालक में चालक वो तभी कहलाएगा जब तक उसमें आवेश नहीं होगा, तब तक वो चालक नहीं कहला सकता है ना। वो तब तो इंसुलेटर हो जाएगा, वो है ना, वो कुचालक हो जाएगा। चालक होने के लिए उसमें चार्ज होना चाहिए, तभी जाके चालक कहलाएगा। तो इसमें जो है ना, हम लोग थोड़ा रिलेट करके हम लोग समझ रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि तार से बिजली पास हो जाएगा, लेकिन है ना लकड़ी उकड़ी से नहीं पास होगा, समझिए। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो जिसमें जो है ना, जिसमें विद्युत हो, है ना, इसमें कहते हैं विद्युत। विद्युत मतलब बिजली, समझिए। तो विद्युत है ना कब होगा, जब उसमें आवेश है ना, जिसमें आवेश हो, समझिए। आवेश क्या है, समझने का प्रयास करो। देखो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है ना। आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण होता है ना। कोई भी पदार्थ का गुण होता है जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, दोनों उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, समझिए। तो उसी को कहते हैं आवेश, विद्युत आवेश। क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक, जैसे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज है ना, जैसे ये तार है, अभी करंट बह रहा है इसमें, तो करंट इसमें बह रहा है, समझिए। क्या बह रहा है ना, करंट बह रहा है। तो उसमें जो है ना, उसके इर्द गिर्द है ना, उसके सराउंडिंग में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, समझिए। मतलब एक तरह का क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। मतलब वो चारों तरफ अट्रैक्शन होने लगा, मतलब आकर्षित होने का लायक का हो जाता है। नहीं होता अलग बात है, लेकिन उस लेवल का हो जाता है। इसलिए ये बात लिखे हैं कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना, घरेलू विद्युत परिपथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लास 10 है ना।
कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए खास करके एनसीईआरटी से ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीकरण संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, बताओ। देखो ध्यान दो, यहाँ देखो है ना, घरेलू विद्युत परिपथों में है ना श्रेणीकरण संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, ध्यान दो। तो इसको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि घर में जो है ना, घरों में जो है क्या होता है, डायरेक्ट बताओ, श्रेणी क्रम में लाइट जुड़ा रहता है कि समांतर क्रम में, बताओ। श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। चलो देखो घरों में किसमें जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। जैसे ये सब देख लीजिए, ये सब श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। श्रेणी क्रम नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब श्रेणी अगर हम कर देंगे, बता देते हैं, चलो देखो, अगर हम श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे, घर में बल्ब हो गया है ना, फिर मोटर या पंखा अगर घर में अगर जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो फिर क्या होगा जानते हैं। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो जहाँ स्विच ऑन करेंगे है ना, एक बार अगर टिपेंगे बटन तो पूरे घर दीवार बंद हो जाएगा पूरी, है ना। एक बटन टिपेंगे, पंखा इन्वर्टर सब बंद, है ना। श्रेणी क्रम में ऐसा होता है, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। सबका कनेक्शन अलग अलग, बल्ब का कहीं अलग, ई वाला स्विच जो है, हाँ स्विच का अलग अलग है रे, बल्ब का स्विच अलग, दूसरा फैन का अलग, ई वाला पंखा का अलग, ई वाला बल्ब का अलग, अलग अलग स्विच कनेक्शन वहीं से जुड़ा रहता है, ये समांतर क्रम में। तो इससे फायदा होता है। श्रेणी क्रम में एक जगह पर ही सबका कनेक्शन दिया रहता है, एक जगह पर अगर हम दे दिए बटन टिपे है ना, तो समझ जाइए कि पूरा बंद हो जाएगा सारा बल्ब। अगर 10 बल्ब है, 10 पंखा है, तो सब तो बंद हो जाएगा एक के बटन में। तो इसलिए हम लोग को दिक्कत होता है श्रेणी क्रम की, इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम यूज नहीं करते हैं घर में या ऑफिस में या पंखा या कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन एक बना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, है ना। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके 2 कारण हम लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं समझेंगे। देखो इसमें 2 ही कारण लिखना है, 2 नंबर में आएगा। देखो 1 नंबर, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन या ऑफ करना पड़ता है। देखिए श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन या ऑफ करना पड़ता है। श्रेणी क्रम में दिक्कत बहुत होता है कि एक साथ ऑन ऑफ करना पड़ता है। क्यों सर जी? देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर एक बार अगर टिपेंगे, बटन दबाएंगे तो एक साथ ऑन हो जाएगा, एक बार टिपेंगे तो एक साथ बंद हो जाएगा, कनेक्शन दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए हाँ ये पंखा बंद करना है, इसका चक्कर में सब तो बंद हो जाएगा, तो मरेगा ना बगल वाला, हाँ ठीक है। अगर ये बल्ब बंद करना है, वो घर दूसरा बैच में विद्यार्थी है, उसको नहीं बंद करना, वहाँ जरूरी है, अब ये भी बंद हो जाएगा उसका चक्कर में, इसलिए वो सब का यूज नहीं करते हैं। हम लोग श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करते हैं। इसी अभी भी यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, है ना, ये सब समांतर क्रम है, ठीक है। ये सब जितना लगा हुआ है ना, आप देखिए वहाँ स्विच में जाके, है ना, ये वाला बटन, ये वाला बल्ब बुझाओ जाके, ये भी बंद होगा फिर, हाँ ये वाला बंद करोगे ना, तो फिर जो बल्ब बंद करना चाहेंगे, ये ट्यूबलाइट हमको बंद करना है, तो यही ना बंद होगा वहाँ, है ना। अब तब एक ही बटन दबाएंगे, एक ही बंद होगा। अब इसको बंद करना चाहेंगे तो ये वाला बल्ब बंद होगा, उसको बंद करना चाहेंगे तो वही वाला बल्ब होगा। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में एक बार टिपाओगे सब बंद एक साथ, ठीक है। तो इसलिए है ना, पहला कारण हो गया, है ना। देखिए है ना, यही चक्कर में हम लोग ये सब नहीं लगाते हैं घर में। देखिए श्रेणी क्रम में सभी युक्ति मतलब बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब है ना, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन या ऑफ करना पड़ता है। यही सबसे बड़ा परेशानी है, पहला परेशानी लिख दी। दूसरा समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में एक युक्ति खराब या बंद हो जाने पर विद्युत धारा की प्रवाह ही रुक जाती है, ध्यान दीजिए। दूसरा है ना, श्रेणी क्रम में क्या होता है जानते हैं, बहुत झोल होता है। देखो श्रेणी क्रम में है ना, इतना जबरदस्त झोल होता है पूछे मत, इसलिए लगाता ही नहीं कोई सब। देखिए श्रेणी क्रम में एक युक्ति खराब हो जाने, मान लीजिए कि एक अगर पंखा खराब हो गया या बल्ब खराब हो गया, बंद हो जाने पर विद्युत धारा आना ही बंद हो जाता है, आता ही नहीं बिजली बंद। आप फिर वहां से जो है मिस्त्री बुलाओ, समझे, है ना। इसलिए श्रेणी क्रम में आप घर में कभी यूज मत करना, नहीं तो एकदम घाटे में जाओगे, है ना, ठीक है। तो हमेशा वो ऐसे भी सब समांतर क्रम में लगा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा, है ना। यहाँ तक कोई प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रकार का ठीक है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।